हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अनहोनी रियल फैक्ट में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को वैष्णो देवी के मंदिर का इतिहास बताने वाला हूं। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले के कटरा नगर के समीप स्थित है। यह उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई और कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिस पहाड़ी पर यह मंदिर बना है उस पहाड़ी को ही वैष्णो देवी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की देखरेख श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल द्वारा की जाती है। कहते हैं माता के एक बुलावे पर भक्त माता जी के दर्शन के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। माता का भक्तों के साथ अटूट प्रेम है, तभी तो कठोर परिश्रम करके त्रिकूट पर्वतों की आंचल में बसे वैष्णो माता मंदिर के दर्शन के लिए भक्त आते हैं। नवरात्रों के दौरान माता वैष्णो देवी के दर्शन की विशेष मान्यता है। इन 9 दिनों तक क्या देश क्या विदेश लाखों लोग मां वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं। वैसे कहते हैं कि पहाड़ों वाली माता वैष्णो देवी सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। उनके दरबार में जो कोई सच्चे दिल से जाता है वह खाली हाथ लौट कर नहीं आता। ऐसा ही सच्चा दरबार है माता वैष्णो देवी का। माता के भक्त मानते हैं कि माता जब बुलाती है तो भक्त किसी न किसी बहाने से उनके दरबार पहुंच ही जाता है। जो बिना बुलाए जाता है वह कितना ही चाह ले माता वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर पाता। व्यवहारिक दृष्टि से माता वैष्णो देवी ज्ञान, वैभव और बल का सामूहिक रूप है, क्योंकि यहाँ आदि शक्ति के 3 रूप हैं। पहली महासरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं, दूसरी महालक्ष्मी जो धन वैभव की देवी और तीसरी महाकाली या दुर्गा जो शक्ति रूपा मानी जाती हैं। माता की इस यात्रा से भी जीवन के सफर में आने वाली कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा और शक्ति मिलती है। मां वैष्णो देवी का यह प्रसिद्ध दरबार हिंदू धर्मावलंबियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल होने के साथ साथ 51 शक्तिपीठों में से एक मानी जाती है, जहां दूर दूर से लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं। यह उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। माता वैष्णो देवी गुफा में महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती पिंडी रूप में स्थापित हैं। इस गुफा को कई अरब साल पुरानी बताते हैं। माता की यह गुफा त्रिकुटा पर्वत में उत्तरी जम्मू से 61 किलोमीटर की दूरी पर है। वैष्णो देवी की इस पवित्र यात्रा के दौरान भक्तगढ़, देवा माई, बाड़ा गंगा, चरण पादुका, गर्भजोन गुफा, भैरव मंदिर आदि तीर्थों के भी दर्शन का लाभ उठाते हैं। इस मंदिर का क्या मान्यता है? माता वैष्णो देवी लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक प्रसिद्ध प्राचीन मान्यता के अनुसार एक बार पहाड़ों वाली माता ने अपने एक परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई और पूरे सृष्टि को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वह निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। मां वैष्णो कन्या के वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर मां वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का निमंत्रण दे दिया। वहां से लौट कर आते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के यहाँ भंडारे का निमंत्रण दिया। भंडारे का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में सभी गांववासी आकर भोजन के लिए एकत्रित हुए। तब कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते समय जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूरी की जगह मांस, भक्षण और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी मां ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा तब माँ उसके कपट को जान लिया। माँ ने वायु रूप में बदलकर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली और भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। मान्यता के अनुसार उस वक्त भी हनुमान जी माता की रक्षा के लिए उनके साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाला और उसी जल में अपने केश धोए।
इस पवित्र जलधारा को बाणगंगा के नाम से जाना जाता है, जिसके पवित्र जल का सेवन करने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा करना छोड़ दो। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता ने गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुंवारी या गर्भजोन के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुंवारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरव को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरव से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान निढाल होने लगे तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया। वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर मां काली दाईं ओर, मां सरस्वती बीच में और बाईं ओर मां लक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। इन 3 भव्य पिंडियों के साथ कुछ श्रद्धालु भक्तों एवं जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व नरेशों द्वारा स्थापित मूर्तियां एवं यंत्र इत्यादि हैं। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर भैरवनाथ के दर्शन करने को जाते हैं। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यानमग्न हो गयी। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा को अपनी दिनाचार बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। कैसे पहुँचे माँ वैष्णो देवी के दरबार? माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने की इच्छुक श्रद्धालु का पहला पड़ाव जम्मू होता है। जम्मू तक आप बस, टैक्सी, ट्रेन या फिर हवाई जहाज से पहुंच सकते हैं। जम्मू ब्रॉड गेज लाइन द्वारा जुड़ा है। गर्मियों में वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, इसलिए रेलवे द्वारा प्रतिवर्ष यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली से जम्मू के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाती है। जम्मू भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग 1A से जुड़ा है, इसलिए यदि आप बस या टैक्सी से भी जम्मू पहुंचना चाहते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उत्तर भारत से कई प्रमुख शहरों से जम्मू के लिए आपको आसानी से सीधी बस और टैक्सी मिल सकती है। मां के भवन तक यात्रा की शुरुआत का बेस कैंप कटरा होता है, जो कि जम्मू जिले का एक गांव है। जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। कटरा और जम्मू के बीच बस और टैक्सी सेवा चलती है। कटरा समुद्र तल से 2500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। कटरा तक आप आसानी से बस या टैक्सी द्वारा पहुंच सकते हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन से कटरा के लिए भी कई बसें मिल जाएंगी, जिनसे आप लगभग 2 घंटे में कटरा पहुंच सकते हैं। यदि आप टैक्सी से कटरा पहुंचना चाहते हैं तो आप 500 से 1000 रुपये खर्च कर टैक्सी से कटरा तक की यात्रा कर सकते हैं, जो कि लगभग 1 घंटे में आपको कटरा तक पहुंचा देगी। वैष्णो देवी यात्रा का प्रारंभ। मां वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत कटरा से होती है। अधिकांश यात्री यहां आराम करके अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। कटरा से क्रमशः अर्धकुंवारी मंदिर और मां के मुख्य मंदिर तक की दूरी लगभग 8 और 12 किलोमीटर है।
मां के पवित्र गुफा से भैरवनाथ की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। मां के दर्शन के लिए रात भर यात्रियों की चढ़ाई का सिलसिला चलता रहता है। कटरा से ही माता के दर्शन के लिए निःशुल्क यात्रा पर्ची मिलती है। यह पर्ची लेने के बाद ही आप कटरा से मां वैष्णो के दरबार तक की चढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। यह पर्ची लेने के 3 घंटे बाद आपको चढ़ाई शुरू होने से पहले बाणगंगा चेक पॉइंट पर एंट्री करानी पड़ती है और वहां सामान की चेकिंग कराने के बाद ही आप चढ़ाई प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप यात्रा पर्ची लेने के 3 घंटे बाद तक चेक पोस्ट पर एंट्री नहीं कराते हैं तो आपकी यात्रा पर्ची रद्द हो सकती है। अतः हमेशा ध्यान रखें कि यात्रा प्रारंभ करते समय ही यात्रा पर्ची लें। जो लोग कठिन चढ़ाई करने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए बाणगंगा से पालकी और घोड़े की सुविधा है। अब तो मंदिर प्रशासन द्वारा अर्धकुंवारी मंदिर से माता के मुख्य द्वार तक बैटरी चालित ऑटो भी चलाया जा रहा है, जिससे एक बार में 5-6 यात्री आराम से यात्रा कर सकते हैं। माता की गुफा के दर्शन हेतु कुछ भक्त पैदल चढ़ाई करते हैं और कुछ इस कठिन चढ़ाई को आसान बनाने के लिए पालकी, घोड़े या पिट्ठू किराए पर लेते हैं। छोटे बच्चों को चढ़ाई पर उठाने के लिए आप किराए एवं स्थानीय लोगों को बुक कर सकते हैं, जो निर्धारित शुल्क पर आपके बच्चों को पीठ पर बैठाकर चढ़ाई करते हैं। एक व्यक्ति के लिए कटरा से भवन तक की चढ़ाई का पालकी, पिट्ठू या घोड़े का किराया 250 से 350 रुपए तक होता है। इसके अलावा छोटे बच्चों को साथ बैठाने या ओवरवेट व्यक्ति को बैठाने का आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। चढ़ाई के दौरान रास्ते भर में जगह जगह जलपान और भोजन करने की व्यवस्था है, जिसका भुगतान करके आप यह सुविधा ले सकते हैं। कम समय में मां के दर्शन के इच्छुक यात्री हेलीकॉप्टर सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। लगभग 2200 से 3500 रुपए खर्च कर दर्शनार्थी कटरा से सांझी छत, जो कि भैरवनाथ मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहां आप आसानी से हेलीकॉप्टर से पहुंच सकते हैं। कटरा और मुख्य भवन की चढ़ाई के दौरान कुछ स्थानों पर अपना सामान रखने के लिए निःशुल्क क्लॉक रूम की सुविधा भी उपलब्ध है। ठहरने का स्थान, माता के भवन में पहुंचने वाले यात्रियों के लिए जम्मू कटरा भवन के आसपास के कई स्थानों पर मां वैष्णो देवी मंदिर प्रशासन द्वारा संचालित कई धर्मशालाएं व होटल हैं, जिनमें विश्राम करके आप अपनी यात्रा की थकान को मिटा सकते हैं, जिनकी पूर्व बुकिंग करा के आप परेशानियों से बच सकते हैं। आप चाहे तो प्राइवेट होटलों में भी रुक सकते हैं। अगर आप माता वैष्णो देवी जाते हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। वैसे तो मां वैष्णो देवी के दर्शनार्थ वर्ष भर श्रद्धालु जाते हैं, परंतु यहाँ जाने का बेहतर मौसम गर्मी है। सर्दियों में भवन का न्यूनतम तापमान -3 से -4 डिग्री तक चला जाता है और इस मौसम में चट्टानों के खिसकने का खतरा भी रहता है। अतः इस मौसम में यात्रा करने से बचें। ब्लड प्रेशर के मरीज चढ़ाई के लिए सीढ़ियों का उपयोग न करें। भवन ऊंचाई पर स्थित होने से यहां तक की चढ़ाई में आपको उल्टी व जी मचलाने संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, जिनसे बचने के लिए अपने साथ आवश्यक दवाइयां जरूर रखें। चढ़ाई के वक्त जहां तक हो सके कम से कम सामान अपने साथ ले जाएं, ताकि चढ़ाई में आपको कोई परेशानी ना हो। पैदल चढ़ाई करने में छड़ी आपके लिए बेहद मददगार सिद्ध होगी। ट्रेकिंग शूज चढ़ाई में आपके लिए बहुत आरामदायक होंगे। मां का जयकारा आपके रास्ते की सारी मुश्किलें हल कर देगा। दोस्तों, अगर मेरा ये वैष्णो देवी का इतिहास आप सभी को पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।